खबरों की शुरुआत करेंगे और चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी और आरएलडी में डील, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटें दी हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा सीट पर सहमति बनी है। तो इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा झटका होगा उत्तर प्रदेश में, खासकर अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि अभी तक तमाम सारे चुनाव में अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच में गठबंधन रहा है। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ में मिलकर जयंत चौधरी ने लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका इंडी गठबंधन के लिए। 4 सीटों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बीजेपी और आरएलडी में डील हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी की जीत के रथ को रोकने में जुटी इंडी गठबंधन को एक एक कर उसके साथी ही छोड़कर जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में सीएम मान के फैसले के बाद अब यूपी में गठबंधन को झटका लगता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन का हिस्सा रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पार्टी का बीजेपी से गठबंधन होने जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, सियासत, राजनीति सब बदल रही है। राष्ट्रीय लोकदल, जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लगातार चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन ये जीत कभी इस रूप में नहीं तब्दील हो पाई कि सरकारें बने या कुछ मजबूत गठजोड़ बन पाता। अब यही राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में उसका आना तय माना जा रहा है। इस नए गठबंधन के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव में सीटों की शेयरिंग, जो बीजेपी ने पहले ही जयंत के लिए ऑफर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को दिया 4 सीटों का ऑफर। कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा सीट का ऑफर। जयंत बीजेपी से एक और सीट की कर रहे हैं मांग। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन पर बात बन गई है। गठबंधन के लिए मात्र औपचारिकता बची है। हालांकि सूत्रों की खबरों की पुष्टि के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने आरएलडी विधायक प्रदीप सिंह से बात की, तो उन्होंने खबरों से इनकार नहीं किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं। हमारे शुभ चिंतकों के द्वारा जी हमें फोन के माध्यम से मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करने जा रहा है। हमारे पास अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, न हमारे नेताजी से हमारी कोई बात हुई। जो भी कुछ चल रहा है वो सब दिल्ली में चल रहा है, लखनऊ में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ या इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। इसके लिए हमने प्रदीप सिंह से हाल में कई कार्यक्रमों को रद्द करने के कारणों को जोड़ते हुए सवाल पूछा, तो प्रदीप सिंह ने कहा कि नहीं, हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि मथुरा में 4 फरवरी को एक युवा संसद का बड़ा आयोजन होना था। अक्सर चौधरी साहब का फोन आता है कि भाई मौसम खराब है और मौसम खराब की वजह से उस दिन बारिश हो सकती है, इसलिए इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाए। बजट सत्र के दौरान भी आरएलडी का रुख पहले से ही साफ था, विरोध नहीं करना है। और हमने आते ही उनसे पूछा कि बजट जब प्रस्तुत हो रहा है तो हमारा रोल कैसा रहना चाहिए। विपक्ष का रोल तो विपक्ष जैसा रहना चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नॉर्मली रूप से जैसे हम करते आए ऐसे ही हमें करते रहना है। हमें न किसी का ज्यादा विरोध करना है, न ज्यादा किसी का पक्ष लेना है। अब सीटों के समीकरण को समझते हैं। बता दें, इन 4 सीटों पर मुस्लिम जाट और कुछ सीटों पर पिछड़ी जाति का वोट बैंक है, जिसके सहारे इन सीटों के इतिहास को देखें तो सबसे ज्यादा आरएलडी प्रत्याशियों की जीत हुई है। राष्ट्रीय लोकदल का रास्ता साफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। बस देखना यही है कि औपचारिक घोषणा कब होती है, क्योंकि कहीं न कहीं अब जो निर्णय है वो केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय पार्टी कार्यालयों से होता है, इसलिए दिल्ली के दरबार से ही ये निर्णय का फैसला भी आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्या माना जाए कि चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगने वाला है?